तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। वचन संगीत के प्रिय प्रेक्षकों को प्रभु यीशु के पावन नाम में स्वागत। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 135 और वचन 19 से आगे। इज़राइल के घराने प्रभु को धन्य कहो, हारून के घराने प्रभु को धन्य कहो, लेवी के घराने प्रभु को धन्य कहो। तुम जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो प्रभु को धन्य कहो। धन्य है सियोन का प्रभु जो यरूशलेम में निवास करता है। आइए मेरे भाइयों और बहनों, इस गीत द्वारा हम प्रभु को धन्य कहें। हालेलुया। का ये यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ आज का ये यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद धन्यवाद मैं हूँ तेरा। धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद धन्यवाद मैं हूँ तेरा। आज के दिन हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे साथ, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे साथ, कोई नहीं तेरे बिन। तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम
भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया ये नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन आज का शीर्षक है शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर। कुरिन्थियों के नाम संत पौल का पहला पत्र अध्याय 6 और वचन 19 और 20। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हो। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। प्रभु यीशु में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत पौल कहते हैं कि हमारा जो शरीर है उसका कीमत है, उसका एक मोल है। और संत पौल कहते हैं कि ये कोई साधारण शरीर नहीं है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसका मतलब आपका शरीर, मेरा शरीर, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर इसी बात को हम 1 या 2 या 3 बार और सुने और इस पर मनन चिंतन करें, तो पहला सवाल ये उठता है, क्या मैं इस बात को जानता भी हूं कि मेरा जो शरीर वो पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या मैं इस जानकारी से मेरे जीवन में कोई फर्क पड़ा है? क्या सचमुच मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन संत पौल ने कुरिन्थ प्रांत के विश्वासियों को लिखा था। ये विश्वासी, इन्होंने प्रभु यीशु को अपना प्रभु स्वीकार किया और इस वचन के द्वारा संत पौल कुरिन्थ के लोगों को बताना चाहता है कि उनका जो शरीर है उसका एक कीमत है, एक मोल है, और वो कोई कचरे का डब्बा नहीं है। क्योंकि लिए कई बार हम हमारे शरीर को कचरे के डब्बे जैसा इस्तेमाल करते हैं, बिना कोई कीमत, बिना कोई मोल। और यहाँ पर संत पौल हमें यह बताते हैं कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर हम ठीक से देखें तो यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह है, क्या आप लोग यह नहीं जानते? इसका मतलब इसके पहले भी संत पौल ने कुरिन्थ के लोगों को यह बताया है, उनको सिखाया है
कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, फिर भी ये लोग उनके शरीर को ठीक से ढक नहीं रहे थे, उनके शरीर को ठीक से देखभाल नहीं कर रहे थे, कुछ भी खा रहे थे, कुछ भी पी रहे थे और लैंगिक पाक बीप कर रहे थे, उनके जबान से पाप कर रहे थे। और ये सब देखकर संत पौल ने ये पत्र में साफ साफ लिखा है, और वो भी एक प्रश्न चिन्ह के रूप में है, क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? और ये जो प्रश्न है, ये आपके लिए भी प्रश्न है, मेरे लिए भी प्रश्न है। अगर हम इस वचन पर, इस वाक्य पर मनन चिंतन करें तो हमारा जवाब क्या होगा? क्या मैंने मेरे शरीर को पवित्र रखा है? क्या मेरे जीने के तौर तरीके, मेरा लैंगिकता, क्योंकि लैंगिकता सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहता, हमारे सोच, विचार, कल्पना में भी हमारे लैंगिकता उतर जाते हैं। क्या इसमें पवित्रता है? हो सकता है कि हमने हमारे शरीर को पवित्र नहीं रखा है। इसीलिए आज का जो वचन, ये सिर्फ कुरिन्थ प्रांत के लोगों के लिए नहीं, बल्कि आपके लिए और मेरे लिए भी मायना रखता है। क्योंकि लिए हम जिस युग में रहते हैं, लोग तरह तरह के भोजन खाते हैं और तरह तरह के पदार्थ लेते हैं, और कई सारे पदार्थ उनके शरीर को हानि पहुंचाते हैं। उन्हें पता है कि ये पदार्थ, वे जो सेवन कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए हानि पहुंचाएगी, फिर भी वो लेते हैं। आज जिस जमाने में हम रहते हैं, लैंगिक पाप का तो बिल्कुल कोई नियंत्रण नहीं रहा। छोटे से छोटे बच्चे भी लैंगिक पाप उनके आंखों के सामने देखते हैं, टीवी हो या इंटरनेट के जरिए। हम जो जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, हम अपने शरीर को कम ढकते हैं और शरीर को ज्यादा खोल देते हैं। इसीलिए ये वचन जो है हमारे इस जमाने में मायने रखते हैं। हमारे इस जमाने में ये वचन जो है, ये बहुत जरूरी है। संत पौल ने कहा कि क्या तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारे शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? संत पौल हमसे यह भी कहते हैं कि हमें हमारे शरीर पर अधिकार नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये मानते हैं कि उनके शरीर पर पूरा अधिकार है। लेकिन वचन तो कुछ और कहता है। वचन कहता है कि हमें अपने आप पर अधिकार नहीं है। उसके पीछे कोई कारण है ना? क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, अगर संत पौल ये कहते हैं कि आपको और मुझको हमारे शरीर पर अधिकार नहीं है, तो उसका कारण भी उसने दिया है। संत पौल ये कहते हैं कि हम सब कीमत पर खरीदे गए हैं। और वो कीमत क्या है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? वो कीमत है हमारे प्रभु यीशु का पवित्र लहू। हमारे प्रभु यीशु का पवित्र लहू हमारे शरीर का कीमत है। इसीलिए संत पौल हमसे यह कहते हैं कि हमें हमारे शरीर को पवित्र रखना है, और ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। आगे संत पौल ये भी कहते हैं, इसीलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। मतलब संत पौल हमसे यह कहना चाहता है कि हम हमारे शरीर पाप वासनाओं के लिए और दूसरे सारे पाप के लिए नहीं उपयोग करें, बल्कि हमारे शरीर
से प्रभु की महिमा कैसे हो इस पर चिंता करे और यही करे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत पौल ने बहुत अधिकार से कहा है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और पवित्र आत्मा इस मंदिर में निवास करता है। मुझे लगता है कि आपको और मुझको हर दिन कुछ समय इस बात पर मनन चिंतन करना है। अगर हम 24 घंटे में अगर 2 या 3 मिनट भी इस बात पर हम मनन चिंतन किए और शैतान उसके बाद पाप के कई सारे सुझाव हमारे मन में डालेंगे तो हम जरूर चौकन रहेंगे, क्योंकि लिए हमें पता है कि हमारा शरीर का एक मोल है, कीमत है। ये कोई कचरे का डब्बा नहीं है कि हम जो कुछ चाहे वो कर सके। हमारा शरीर खरीदा गया है प्रभु यीशु के पवित्र लहू से, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाया है, खरीदा गया है। इसीलिए हमें प्रयत्न करना है कि हमारे शरीर से प्रभु की महिमा करें। किस तरह से इस शरीर से जिसमें पवित्र आत्मा निवास करता है, इस शरीर से हमारे प्रभु यीशु की महिमा करे, ये हमें देखना है। 3 अध्याय पहले अगर हम चलते हैं तो यही वचन कुछ अलग प्रकार से हम देखते हैं। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 3 और वचन 16। क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर है और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वो मंदिर आप लोग हैं। यहां पर एक तरह से संत पौल हमें चेतावनी देता है, अगर हम में से किसी ने भी, आपने या मैंने, इस शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है उसे नष्ट किया तो ईश्वर भी हमें नष्ट कर देगा। बाइबल में हम कई बार ईश्वर को हमें चेतावनी देते सुना है और उसमें से एक ये है कि हमारे शरीर को हमें पवित्र रखना है और जितना हो सके हमारे शरीर से प्रभु की महिमा करना है। आओ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पहले हम इस बात को याद रखें कि हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है और पवित्र आत्मा इस शरीर में निवास करता है। यह शरीर शैतान के हाथों से हमारे यीशु ने कीमत देकर, उसके पवित्र लहू देकर खरीदा है। इसीलिए हमें अपने शरीर से प्रभु यीशु की महिमा करने के बारे में हर वक्त सोचना है, कैसे मैं अपने शरीर से प्रभु की महिमा करूं। आइए हम सब प्रार्थना करें। है आबा पिता, इस वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें याद दिलाने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। प्रभु पिता, तू हमें क्षमा कर कि हमने कई बार ऐसे कार्य किए जिसके कारण इस मंदिर को अपवित्र बनना पड़ा। हमने ये वचन तो इसके पहले सुने थे, लेकिन इस पर हमने कभी मनन चिंतन नहीं किया। इसके गंभीरता या गहराई को नहीं समझ सका। है आबा पिता, तू हमें इस वचन के गहराई को समझा। इस वचन को हमारे हृदय में तू बो दे ताकि हम हमारे जीवन में फल उत्पन्न करें। है आबा पिता, तू हमें यह कृपा दे और पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें भर दे ताकि हम आखिरी दम तक इस शरीर को जो
पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसे पवित्र रखे और तेरे महिमा करे। यह प्रार्थना हम तेरे पुत्र यीशु के नाम पर करते हैं। आमेन। चला मैं था अपनी राहों पर, खुद की मंजिल पाने को, बीच राहों पर तू मिला, मिल गई नई राह मुझको। चला मैं था अपनी राहों पर, खुद की मंजिल पाने को, बीच राहों पर तू मिला, मिल गई नई राह मुझको। अब तो ही मेरी मंजिल है, तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी आरज़ू है, तू ही मेरा पहला प्यार, मेरी हर खुशी। तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी आरज़ू है, तू ही मेरा पहला प्यार, मेरी हर खुशी। यीशु मसीह। चला मैं था अपनी राहों पर, खुद की मंजिल पाने को, बीच राहों पर तू मिला, मिल गई नई राह मुझको। चला मैं था अपनी राहों पर, खुद की मंजिल पाने को, बीच राहों पर तू मिला, मिल गई नई राह मुझको। अब तू ही मेरी मंजिल है, तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी आरज़ू है, तू ही मेरा पहला प्यार, मेरी हर खुशी। तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी आरज़ू है, तू ही मेरा पहला प्यार, मेरी हर खुशी। यीशु मसीह। जिंदगी मेरी आरज़ू, मेरा पहला प्यार, जिंदगी मेरी हर खुशी, यीशु मसीह। जिंदगी मेरी आरज़ू, मेरा पहला प्यार, जिंदगी मेरी हर खुशी, यीशु मसीह। तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी आरज़ू है, तू ही मेरा पहला प्यार, मेरी हर खुशी। तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी आरज़ू है, तू ही मेरा पहला प्यार, मेरी हर खुशी। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह,
तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी आरज़ू है, तू ही मेरा पहला प्यार, मेरी हर खुशी। मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी आरज़ू है, तू ही मेरा पहला प्यार, मेरी हर खुशी। तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी आरज़ू है, तू ही मेरा पहला प्यार, मेरी हर खुशी। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह।